गाइस, वेलकम टू माय चैनल बैट बॉल और हम। तो आज आप मुझे गेटअप में देख रहे होंगे क्योंकि मुझे आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें बतानी है। जैसे अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको बोला था कि इस बार मैं ग्रिप के बारे में बताऊंगी। तो इस बार बोनस पॉइंट ये है कि मैं आपको आज बैटिंग सेटअप के बारे में भी बता रही हूँ। तो अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस वीडियो से। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला था ग्रिप। तो ग्रिप में हमें ये ध्यान रखना है कि हम सही ग्रिप ले रहे हैं या नहीं ले रहे, क्योंकि कई बार होता है कि हम सही ग्रिप नहीं लेते हैं तो हमारे हाथ से बैट भी छूट सकता है, शॉट भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ग्रिप लेने के लिए सबसे पहले आपको आपका लेफ़्ट हैंड यानी जो आपका टॉप हैंड होता है, आपको बैट के स्प्लाइस से हाफ में इस तरह से एक वी बनाकर नीचे लाना है यहाँ तक, और इसको आपको एकदम टाइटली पकड़ लेना है क्योंकि आपका जो ग्रिप होता है उसमें आपका टॉप हैंड की मदद से ही सारा शॉट होता है। जैसे कि आप ये ले जा रहे हैं तो आप टॉप हैंड की मदद से खेलेंगे लेकिन बॉटम हैंड से नहीं खेल पाते, क्योंकि बॉटम हैंड सिर्फ एक अच्छे ग्रिप के लिए पकड़ा जाता है और असली खेल आपका टॉप हैंड से ही होता है। तो आपको इजी रहने के लिए आप अपने ग्लव्स और बैट के स्प्लाइस पर मार्क भी कर सकते हैं। इस तरह से मैंने एक लाइन मार्क कर लिया और आपको इसी लाइन के सीधे में यहाँ पर रखना है। देन आपको आपका राइट हैंड यानी आपका बॉटम हैंड स्प्लाइस के एकदम बीचों बीच से लाइन को मैच करते हुए यहाँ पर लाकर इस तरह से पकड़ लेना है। आपको ध्यान रखना है कि आपका जो तीनों वी बना है, जैसे कि फर्स्ट वी हमारा होता है ये स्प्लाइस, सेकेंड वी है हमारा टॉप हैंड का, बॉटम हैंड का, दोनों का आपको अच्छे से रखना है। देन बहुत गलती करते हैं कि बॉटम हैंड से पूरा का पूरा ऐसे पकड़ लेते हैं, ऐसे नहीं पकड़ना है। आपको अपना जो लिटिल फिंगर होता है यानी सबसे लास्ट वाला फिंगर, इससे आपको हल्का सा ढीला में रखना है ताकि आपका शॉट अच्छे से हो पाए, हाथ आपका कट शॉट में खुल पाए, पुल शॉट में पूरा अच्छे से हाथ खुल पाए। तो ये हो गया। देन आपको मैं बताती हूँ कि गार्ड कैसे लेना है। तो गार्ड का ये होता है कि आपको सबसे पहले अपने बैट को कुछ इस तरह से रखना है, इस तरह से जिस स्टंप से भी आप खेलना चाहते हैं उस स्टंप के सामने रखना है। ज़्यादातर क्रिकेटर मिडिल या फिर लेग से ही खेलते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ कि कैसे लेना है, बाद में आपको बताऊँगी कि ये सब क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको ये एम्पायर की मदद से ये पूछना है कि आपका बैट का गार्ड सही है या नहीं। जिस तरह से आपको एम्पायर बता रहे हैं, जैसे कि अगर मेरा बैट यहाँ पर है और मैं पूछ रही हूँ कि एम्पायर से कि सही है या नहीं, तो एम्पायर बोलेगा कि और इधर, तो हमें और इधर करना है, फिर यहाँ पे मार्क करके अपना खेलना स्टार्ट करना है। अब मैं बताती हूँ कि लेग और मिडल ज़रूरी क्यों होता है, क्योंकि अगर हम ऑफ से खेलेंगे, जैसे आप देख सकते हैं मैं ऑफ से खेल रही हूँ, तो जब हम स्ट्रेट ड्राइव या फिर पुल शॉट ऐसे खेलते हैं तो यहाँ पे हमारा गैप हो जाता है, इधर से विकेट पे भी बॉल लग सकता है। अगर बॉल छूट गया तो वो डायरेक्ट विकेट पे लगेगा। देन अगर हमारा कट शॉट आता है तो अगर हम यहाँ पे लाएंगे और यहाँ से बॉल निकल गया तो यहाँ भी विकेट लगेगा। देन अगर स्ट्रेट ड्राइव है, अगर यहाँ से भी बॉल निकल गया तो डायरेक्ट विकेट पर ही लगेगा। लेकिन अगर हम लेग और मिडल से खेलते हैं तो इसमें हमारे पैरों के मूवमेंट के लिए ये अच्छा होता है। जैसे कि हम पैर को मूव कर रहे हैं तो यहाँ पर से अच्छे से हम ये जान सकते हैं कि पैर मूव हो रहा है सही से या नहीं। देन अगर हम फ्रंट फुट को आगे लाते हैं तो यहाँ पे हमें स्पेस भी मिलता है फ्रंट फुट को आगे लाने का। ये डर नहीं रहता है कि बॉल विकेट पे लगेगा या नहीं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर चांसेस रहते हैं कि बॉल बैट से ही टच होता है। देन मैं आपको बताती हूँ कि बैटिंग सेटअप क्या है। तो बैटिंग सेटअप में सबसे पहले आता है हमारा स्टांस आपको कैसे लेना है ये मैं बताती हूँ, क्योंकि बहुत लोग स्टांस में भी गलती करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। तो सबसे पहले हमारे जिस गार्ड से हम लोग खेल रहे हैं वहाँ पे मार्क करके अपना पैर रख लेना है। देन आपका जो ये लेफ़्ट लेग होता है इसे हल्का सा पीछे रखना है, ये नहीं कि अब यहाँ पे ला दे, ऐसे नहीं, एकदम हल्का सा समझिए। तो आप 1 इंच का डिस्टेंस रखेंगे इस पैर और इस पैर के हाइट में, क्योंकि अगर जैसे कि मान लिया हम इस तरह से खेलते हैं, हमें कट शॉट वगैरह खेलना है, तो अगर गलती से हमें लगा कि वो कट शॉट है, हम आगे हो गए, लेकिन हमारा पैर तो यही रहेगा, तो हो सकता है कि हमारे पैर में चोट भी लग जाए या फिर बैट डायरेक्ट पैर में जाके इस तरह से लगे। तो ऐसा नहीं करना है। अगर हमारा पैर पीछे रहेगा तो ये आराम से यहाँ से निकल जाएगा। अगर गलती से हम पैर निकालना भूल भी गए तो ये आराम से निकल जाएगा, लेकिन अगर हमारा पैर ऐसे रहेगा तो ये डायरेक्ट पैर पे लगेगा और हम इंजर्ड भी हो सकते हैं। तो इसीलिए आपको हल्का सा पीछे रखना है। देन होता है हमारा ग्रिप। आपको हमेशा चेक करना है, हर शॉट में चेक करना है।
ग्रिप। देन आपका होता है बैक लिफ्ट, बहुत लोग इसे बैट लिफ्ट बोलते हैं, ये बैट लिफ्ट नहीं बैक लिफ्ट होता है। आपको बैट को इस तरह से टैप करना है, देन ऊपर लाना है और आपका जो हेड रहेगा वो एकदम सीधा रहेगा। जब तक बॉलर के हाथ से बॉल छूटकर यहाँ टैप नहीं हो जाता तब तक आपको बॉल पर से नज़र नहीं हटानी है। आपको एकदम अपना नज़र एकदम सटीक बॉलर के हाथ पर और बॉल पर रखना है, क्योंकि जब बॉल टैप होगा तो अगर हम बॉलर के हाथ पर या फिर बॉल पर ध्यान नहीं रखते तो हम बॉल छूट भी सकता है। तो सही समझने के लिए कि बॉल किधर जाएगा, हमें बॉलर के हाथ और बॉल पर एकदम ध्यान रखना है। तो देन आपको इस तरह से कुछ तभी आपको अपना शॉट खेलना है। तो ऐसे ही अमेजिंग टिप्स के लिए जुड़े रहिए हमारे बैट बॉल और हमसे। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि हमें ऐसा ना लगे कि हमारा वीडियो ऐसे ही जा रहा है, बस लोग देखकर छोड़ दे रहे हैं। ऐसा ना हो, आप बस एक कमेंट कर दीजिएगा, वही हमारे लिए काफ़ी है, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े, हम आपको और अच्छे अच्छे टिप्स दें। तो ऐसे ही वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे बैट बॉल और हमसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।